जवार शाह को क्योंकि नेहाल से खुद भी मोहब्बत तो हो ही गई थी, इसी वजह से शायद उसे निशा में भी कुछ अट्रैक्शन महसूस होती है, क्योंकि उसे निशा के अंदर नेहाल की झलक दिखाई देती है। इसी तरह एक दिन निशा लॉन में उदास बैठी होती है तो जवार शाह उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उदास क्यों बैठी हो। निशा झूठी सी स्टोरी बना के उसे सुना देती है तो जवार शाह उसे मजीद बातों में लगाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे क्या इंटरेस्ट हैं। अब निहाल जवार शाह की जवानी के सारे शौक तो जानती ही थी, तो वो अपने भी वही शौक बता देती है। जवार शाह तो खुश हो जाता है और उसे कहता है कि तुम जानती हो ये सब चीज़ें तो मेरे भी पसंदीदा मशगले हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसे ऐसे जख्म दिए कि अपने सारे शौक ही भूल गया। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें लाजमी लेके जाऊंगा घुड़सवारी के लिए भी और निशानेबाजी के लिए भी, और मैं तुम्हें शिकार करना भी सिखाऊंगा। अब निशा का तो टारगेट ही यही था। वो तो जवार शाह के करीब से करीब तर होना चाहती है और उसे अपनी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार कर लेना चाहती है कि वो शबाब को भी भूल जाए। वैसे भी शबाब हुनैन शाह के आने के बाद से कुछ बदल गई है। वो अब जवार शाह को पहले की तरह वक्त भी नहीं देती, ना ही पहले की तरह सजती संवरती है। और फिर निशा की स्टाइल सेंस तो शबाब की स्टाइल सेंस से बहुत आगे है। अब मीशा देखती है कि हुनैन शाह रात को बड़ा ही बेचैन होता है और रोता रहता है और शबाब लाख चाह के भी उसे चुप नहीं करवा पाती, जबकि मीशा के पास आते साथ ही वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, जैसे बिल्कुल सुकून में आ गया हो। तो मीशा सोचती है कि अब वो जवार शाह के सामने कोई ऐसी स्टोरी रखेगी कि जवार शाह खुद ही रात को भी हुनैन को उसके हवाले कर देगा और शबाब से कहेगा कि तुम रात को तो सुकून की नींद सो जाया करो। मीशा जब हुनैन शाह के साथ होती है और फौजिया वहां आती है तो मीशा फौजिया को जानबूझ के इतना टीज करती है कि फौजिया बिल आखिर मीशा को धक्का देके वहां गिरा देती है। अब मीशा जोर जोर से सबको आवाज़ें देना शुरू कर देती है और शबाब वहां पहुंच जाती है। तो मीशा शबाब को अपने ज़ख्म दिखाती है और उसे कहती है कि मैम, पता नहीं आपकी नन को क्या मसला है। मैं इन्हें रोक रही थी कि हुनैन शाह के करीब मत जाएं, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्ती कर रही थी हुनैन शाह को पकड़ने के लिए कि मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगी और इसी बात की वजह से उन्होंने मुझे धक्का देके गिरा दिया। अब शबाब, जो कि पहले ही फौजिया से इतना डरती है क्योंकि वो देख चुकी है कि फौजिया अपना बदला लेने के लिए किसी का कत्ल भी कर सकती है, जैसे उसने नेहाल का कत्ल कर दिया, तो इसको भी यकीनन नेहाल का ही बेटा समझती होगी और अपने भाई का बदला लेने के लिए वो इसको भी जान से मार सकती है। अब तो शबाब को फौजिया से मज़ीद डर लगना शुरू हो जाता है। तो फिर शबाब उसके बाद फैसला कर लेती है कि हुनैन शाह की 24 घंटे रखवाली मैं नहीं कर सकती, तो यकीनन मेरे साथ किसी और एतबार वाले बंदे को होना ज़रूरी है। और मीशा उसका इतना एतबार तो जीत ही चुकी है कि वो हुनैन शाह के लिए मीशा को ही परफेक्ट नैनी समझती है, जो हुनैन को अपनी फूफियों से भी बचा के रख सकती है। अब यकीनन जवार शाह शबाब से कहेगा कि तुम रात के टाइम भी हुनैन को मीशा के हवाले करके सो क्यों नहीं जाती, सारा दिन तो उसकी रखवाली करती हो, रात को भी उसकी वजह से जागती रहती हो और तुम्हारी आंखों के गिर्द इतने हल्के हो चुके हैं, तुम्हारी खूबसूरती भी मांद पड़ती जा रही है। मैं तुम्हें पहले की तरह ही हमेशा हसीन देखना चाहता हूँ। शबाब भी इस बात पे मान जाती है और इस तरह मीशा की ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है कि वो रात के वक्त अपने बेटे के साथ सारा टाइम गुजार सकती है और जी जाके उसे प्यार दे सकती है। लेकिन अब मीशा फंसने वाली है। वो इस तरह के मीशा को यहाँ पे पहले तो कोई भी नहीं पहचान सका, लेकिन उसकी माँ तो आखिर अपना खून पहचान ही जाएगी। और माँ क्योंकि हमेशा ही नेहाल से मिलने के लिए इस घर के चक्कर लगाती रहती थी, हालांकि चौकीदार उसे घर के अंदर दाखिल तक नहीं होने देता था और बाहर से ही धक्के मार के निकाल देता था, लेकिन फिर भी एक दिन नेहाल की माँ मौका देख के गेट के अंदर दाखिल हो ही जाती है और लॉन में खड़ी हुई मीशा उसे दिखाई देती है।
अब मीशा एकदम से तो अपनी माँ को देख के थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और माँ देखती भी ऐसी नज़रों से है कि वो तो यकीन ही नहीं कर पाती कि मेरी बेटी इतने अच्छे हुलिये में है और मुझसे इतने अरसे से कांटेक्ट ही नहीं किया। वो तो भाग के मीशा के पास आ जाती है और उसे कहती है कि निहाल कहाँ थी तुम इतने अरसे से, मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी और तुम थी कि कांटेक्ट तक नहीं किया। नेहाल थोड़ा सा संभल के उसे कहती है कि सॉरी मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, आखिर आप हैं कौन। लेकिन इतने में ही ज़किया और फौजिया भी वहाँ पे आ जाएंगी। तो वो जब देखेंगी कि नेहाल की माँ मीशा को नेहाल कह रही है तो उन्हें भी थोड़ा सा शक होगा कि नेहाल की शक्ल वाकई ही मीशा जैसी थी। आखिर इतनी रिजेम्बलेंस कैसे हो सकती है और फिर एक माँ कैसे धोखा खा सकती है। अगर उसे मीशा में अपनी बेटी निहाल नजर आई है तो कुछ तो हो ही सकता है। लेकिन अपना ये शक जब वो अपने भाई के पास लेके जाएंगी तो यहाँ पे शबाब भी मौजूद होगी जो कि सारी सच्चाई जानती है कि निहाल का कत्ल तो ये लोग अपने हाथों से कर चुके हैं और उसे कब्र में दफना भी चुके हैं। तो आखिर वो दोबारा से कैसे जिंदा हो सकती है। अब वो ये ही समझेगी कि इन लोगों की कोई चाल है, ये सिर्फ और सिर्फ मीशा को यहाँ से निकलवाने का बहाना कर रही हैं। तो शबाब जवार शाह से कहेगी कि आपको अपनी बहनों के ऊपर इतना एतबार क्यों है, आखिर कहाँ वो जाहिल गवार सी निहाल और कहाँ ये इतनी पढ़ी लिखी मीशा। और फिर इसका पता तो आपको आपके डॉक्टर ने ही बताया था, वो आखिर आपसे क्यों झूठ बोलेंगे, ये तो अमेरिका से पढ़ के आई है ना। जवार शाह को खुद भी अपनी बहनों पे एतबार नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप आखिर मीशा को कब से जानते हैं। अब डॉक्टर तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मीशा के बारे में जवार शाह या उसके घर से कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन करने आएगा। तो वो तो इतनी पक्की स्टोरी बना के जवार शाह को पेश करेगा कि मैं तो इसके फादर को बचपन से जानता हूँ और ये अमेरिका में ही पली बड़ी है, वहीं पे नैनी की ट्रेनिंग करती आई है। इतनी अच्छी नैनी यहाँ पे कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, इसीलिए तो आपके ही घर का पता दिया मैंने इसे। अब डॉक्टर की गारंटी के बाद तो जवार शाह के लिए शक की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं। मीशा जवार से जितना करीब होती जाएगी, जवार भी अपने दिल की हर बात उससे शेयर करने लगेगा और बिल आखिर किसी दिन ये भी बता देगा कि हुनैन का नाम उसने अपने छोटे भाई के नाम पे रखा था, जो एक लड़की से मोहब्बत करता था और किस तरह उसके साथ सिंसियर था। उसके घर रिश्ता लेने गया और उसी के बाप ने मेरे भाई का खून कर दिया। अब जब मीशा के सामने ये सारी स्टोरी आएगी तो वो जवार शाह को एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि आपने अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जो कुछ गलत किया वो उसके बाप ने किया और फिर आप बता रहे हैं कि वो नशई था और अपनी बेटी को और बीवी को भी गालियां गलौज करता था। तो एक ऐसी मजलूम लड़की जो कि अपने बाप के घर में भी महफूज नहीं थी, आपने भी उसी पे ही जुल्म करना जायज समझा। जवार शाह जो कि पहले ही इस बात पे पछताता था कि उसने निहाल के साथ नाइंसाफ़ी की, वो जवार शाह जिसकी पूरा ज़माना मिसाल देता है कि उसने किसी के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, उसने किस तरह अपनी दूसरी बीवी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ कर दी, ये सोच के उसे अफसोस होगा। और फिर जब ज़किया और फौजिया जवार शाह के पीछे पड़ जाएंगी कि तुम्हें निहाल को डिवोर्स दे देनी चाहिए और तुम्हें खुद वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं, बल्कि मुझे दे दो, हम लोग ही वो डिवोर्स के पेपर्स उसके घर उसके मुँह पे दे मारेंगे। तो जवार अपनी बहनों को साफ जवाब दे देता है कि मैं निहाल को तलाक नहीं देने वाला। शबाब के कान खड़े हो जाते हैं। शबाब तो पहले ही निहाल को पसंद नहीं करती थी। वो जवार शाह से कहती है कि अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट है, तो आखिर आप निहाल को तलाक क्यों नहीं देना चाहते। लेकिन इसका क्या जवाब देने वाला है जवार शाह, ये जानने के लिए ड्रामे के अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।